प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर है और उसके बाद फ्रांस से वो अमेरिका जाने वाले हैं। अमेरिका जाने वाले प्रधानमंत्री भारत के लोगों के लिब्रांडों के मन में बड़े खल रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ट्रंप को बार बार विनती करके उनसे मिलने जा रहे हैं। बस बताने की कोशिश होती है और ये बताते हैं कि भारत में कई लोग आए, भेजा गया अमेरिका द्वारा, लोगों के पैरों में बंधन बांध कर उन्हें भेजा गया, अमेरिकन लश्कर का विमान भी यहां आकर उतर गया। ये सारी बातें बताई जाती है और प्रधानमंत्री चले हैं ट्रंप से मिलने, ये भी बताया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री अमेरिका जाए, बाकी जो भी कुछ घटा है उसकी सारी बातें दुनिया के सामने आ चुकी है। क्यों आए भारतीय लोग? उल्टा मैं तो ये कहता हूं कि ट्रंप ने भारत के लिए एक राह द्वार खोल दिया है कि जो अपने देश में दूसरे लोग जो अवैध तरीके से घुसपैठ कर कराते हैं उन्हें कैसे भेजा जाता है, यह मार्ग प्रशस्त कर दिया। चलो उसके ऊपर कभी बाद में बात होगी। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने कल फ्रांस का पूरा दौरा किया और फ्रांस के दौरे में एक वॉर मेमोरियल पर वो मिलने गए। उस वॉर मेमोरियल को मार्शलियस में ये वॉर मेमोरियल था। दुनिया में ऐसे बहुत सारे वॉर मेमोरियल है, लेकिन ये मार्शलियस के वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री का जाना भारत के लिए एक बड़ी अहम बात है और खास करके महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अहम बात है। मैं बता दूं, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जितने भी भारतीय सैनिक वर्ल्ड वॉर में सम्मिलित थे, उन सम्मिलित सैनिकों में से कुछ लोगों की मृत्यु भी युद्ध भूमि पर हुई। शहादत कहा जा सकता है उनको, चाहे वो भारत के हो या भारत ये देश नहीं था उस वक्त, लेकिन भारत जिस देश की तरफ से लड़ रहा था, लड़ाया जा रहा था, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उन्हीं के साथ लड़ते लड़ते बहुत सारे सैनिकों को वीरगति प्राप्त हुई थी। और ऐसे कई सैनिकों का अंतिम संस्कार उसी मार्शलियस में पर किया गया था। वही बंदरगाह है, वहां पर किया गया था। और एक बात खास मैं आपको बता दूं, भारत के सैनिकों का अंतिम संस्कार करते वक्त हिंदू संस्कृति के अनुसार ही वहां किया गया था। मतलब अगर क्रिश्चियन सैनिकों को दफनाया जाता था तो भारतीय हिंदू सैनिकों का दहन किया गया था। तो उनके अंतिम संस्कार के बाद वहां वॉर मेमोरियल खड़ा कर दिया गया और उसमें कई भारतीय सैनिकों के नाम भी सम्मिलित हैं। प्रधानमंत्री ने वहां जाकर अपनी श्रद्धांजलि वहां समर्पित कर दी। दुनिया में भारतीय सैनिकों को समर्पित कई वॉर मेमोरियल है। हर जगह तो प्रधानमंत्री नहीं गए, लेकिन मार्शलियस में जाकर उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और वहां जाकर भारतीय सैनिकों के प्रति अपना आदर भाव भी प्रकट किया। जरा महाराष्ट्र के लोग इस घटना को ठीक से जान ले, और खास करके वह लोग जो स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है, उन्होंने स्वातंत्र्य वीर सावरकर को विश्व रत्न का दर्जा दिया है। दोस्तों, मैं इसलिए ये कह रहा हूं, आप सोचेंगे कि कहां मैं अमेरिका, फ्रांस, मार्शलियस, वॉर मेमोरियल और ये सारी बातें कर रहा हूं। मैं आपको ले जाता हूं लगभग 115 साल पहले। 115 साल पहले की बात है। सावरकर को भारत लाया जा रहा था इंग्लैंड से। उन्हें एक खतरनाक कैदी के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया था और भारत में ले आकर उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना था और उसके बाद उन्हें काले पानी की सजा देकर 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाकर उन्हें भेजा जाना था अंडमान की जेल में। ये सारी घटनाएं हो रही थी। तो उनको एक मारिया नाम के जहाज में डालकर भारत में लाया जा रहा था और उस वक्त फ्रांस के किनारे सावरकर को एक बात सूझी और उन्हें लगा कि अब अगर मैं यहाँ से निकल कर जाऊं तो सीधा पहुंच जाऊंगा फ्रांस के समुद्र किनारे और फ्रांस भी मुझे इस काम में बड़ी मदद करेगा। मैं फ्रांस के साथ जाऊंगा और वहां से भागकर मैं इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए काम करूंगा। ठीक उसी जहाज से कूदकर सावरकर समुद्र के किनारे आए और समुद्र के किनारे आकर उन्होंने फ्रांस के लोगों से बात की और कहा कि मैं
ब्रिटिश के कैदियों कैद से बाहर भाग कर आया हूं, टॉयलेट से समुद्र में कूद कर आया हूं तथा मुझे पनाह दे दी जाए। फ्रांस की भूमि पर ब्रिटिश को गिरफ्तार करना उस वक्त के कानून के अनुसार भी सही नहीं था और सारे के सारे वहां के लोग भी सावरकर के पक्षधर थे और कहते थे कि गिरफ्तार करने न दिया जाए। फ्रांस के पुलिस पर भी दबाव था कि सावरकर को गिरफ्तार न करने न दिया जाए, क्योंकि सावरकर अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सारे उनके हितैषी भी उसी पक्ष में थे, लेकिन उस वक्त लड़ाई चल रही थी और फ्रांस सरकार ब्रिटिश के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहती थी। अतः फ्रांस की सरकार ने सावरकर को ब्रिटिशों के हवाले कर दिया। यह जो घटना हो रही थी दोस्तों, यह घटना जिस समुद्र किनारे हो रही थी वह समुद्र का किनारा ही मार्शेलस है, जहां सावरकर जी ने समुद्र में छलांग लगाकर अपने अलग ही पौरुषत्व का उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। और उसी जगह जाकर नरेंद्र मोदी जी ने सावरकर के प्रति अपने भावनाओं को उजागर कर दिया। कई वॉर मेमोरियल है दुनिया में, वहां मोदी जी जा सकते थे, अमेरिका में भी जा सकते थे, फ्रांस के अन्य वॉर मेमोरियल में भी जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो सीधे मार्शेलस चले गए, जहां पर वीर सावरकर ने छलांग लगाई थी अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए। सावरकर जी का एक मराठी गीत है, आप सबको याद होगा, ने मजसी ने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला। इसका मतलब होता है, मुझे अपनी मायभू की तरह, मातृभूमि की तरफ ले जाओ हे समुद्र, हे सागर, मुझे यहाँ पे मत रखो। और सावरकर ने उस समुद्र को ही एक बात बता दी थी, अगर तू नहीं माना तो कथिल हे अगस्तिस आतारे, मतलब मैं ये अगस्त्य ऋषि को बता दूंगा। अगस्त्य ऋषि को क्यों बताऊंगा? तो अगस्त्य वह ऋषि थे जिन्होंने अपने एक आचमन में ही समुद्र को प्राशन कर लिया था। और वही बात भी उस मराठी गीत में सावरकर बता देते हैं, जो आचमनी तुझे प्याला, जो एक ही आचमन में सागर को भी प्राशन कर सकते हैं, सागर को भी पी सकते हैं, ऐसे अगस्त्य ऋषि को मैं बता दूंगा कि तू मेरी बात नहीं मान रहा है। वो सागर को ही बोलते हैं कि तू आंग्ल भूमि से भयभीत होकर मुझे अपने मातृभूमि की तरफ नहीं ले जा रहा है। और वही भावनाएं व्यक्त कर कर सावरकर ने मार्शेलस में जहां छलांग लगा दी थी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर आते हैं और वहीं भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन करते हैं। उसी भूमि पर अगर सावरकर छलांग लगाते हैं और उसी भूमि पर प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, तो ये बड़ी अहम बात है। मैं तो मानता हूं कि मार्शेलस के किनारे जाकर नरेंद्र मोदी जी ने सावरकर जी को ही श्रद्धांजलि अर्पित की है और हम उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा करते हैं। नमस्ते।